प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कृषि कानून वापस लेने के ऐलान के बाद नीमच में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विजय टॉकीज चौराहे पर आतिशबाजी करते हुए खुशियां मनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को राष्ट्र को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया। मोदी सरकार पिछले साल कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए 3 कानून लाई थी, लेकिन कई किसान संगठन इन कानूनों का लगातार विरोध कर रहे थे, जिसके चलते पीएम मोदी ने कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया। पीएम मोदी ने कहा, कृषि में सुधार के लिए 3 कानून लाए गए थे ताकि छोटे किसानों को और ताकत मिले। सालों से ये मांग देश के किसान और विशेषज्ञ अर्थशास्त्री कर रहे थे। जब ये कानून लाया गया तो संसद में चर्चा हुई। देश के किसानों संगठनों ने इसका स्वागत किया, समर्थन किया। मैं सभी का बहुत बहुत आभारी हूं। पीएम मोदी ने कहा, साथियों, हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए देश के कृषि जगत के हित में, गांव गरीब के हित में पूर्ण समर्थन भाव से नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी। लेकिन इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से किसानों के हित की बात, हम कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। शायद हमारी तपस्या में कमी रही। भले ही किसानों का एक वर्ग इसका विरोध कर रहा था। हमने बातचीत का प्रयास किया, लेकिन यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया। पीएम मोदी ने कहा, हमने कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया। पीएम मोदी ने कहा, हमने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में हम इन तीनों कृषि कानूनों को वापस करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। पीएम मोदी ने आंदोलन कर रहे किसानों से अपील की है कि वे अपने अपने घर लौट जाएं। मोदी के कृषि कानून वापस लेने के ऐलान के बाद नीमच के विजय टॉकीज चौराहे पर कांग्रेस पदाधिकारियों ने आतिशबाजी कर खुशियां मनाई। इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ब्रजेश सक्सेना, आशा सांभर, तरुण बाहेती, बबली तंवर, नाथू सिंह सहित कई कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे। देखिए, आज बड़ा सौभाग्य का दिन है। आज हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री आयरन लेडी इंदिरा जी का जन्मदिन है। इंदिरा जी हरित क्रांति की जनक थी। उन्होंने किसानों के हित के लिए बहुत काम किए। किसानों को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें स्वामीनाथन आयोग बनाया और किसानों की लड़ाई लड़ी। उसके बाद अभी हम देख रहे हैं, साल भर से देश के हजारों किसान यूपी बॉर्डर पर बैठे रहे, दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे रहे, और जो बीजेपी की सरकार ने 3 किसान विरोधी कानून, काले कानून बनाए थे, उसके लिए आंदोलनरत रहे। उन आंदोलनरत किसानों में से लगभग 1000 किसान ऐसी ठंड, गर्मी, बरसात के कारण शहीद हो गए। उसके बाद भी किसान टस से मस नहीं हुए और कांग्रेस ने सारे किसानों का समर्थन दिया। जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ तब से राहुल गांधी जी ने और सारे कांग्रेस जनों ने उनका समर्थन किया। नीमच में ही हम लोगों ने एक बहुत बड़ी ट्रैक्टर रैली निकाली थी, विशाल ट्रैक्टर रैली, अभी तक की सबसे बड़ी रैली कांग्रेस जनों ने निकाली थी किसानों के समर्थन में। तो आज हमने देखा कि साल भर से जो केंद्र की तानाशाही सरकार नहीं सुन रही थी, परंतु अंततोगत्वा उनको किसानों के समर्थन में झुकना पड़ा। किसानों को, क्योंकि आने वाले चुनाव हैं उत्तर प्रदेश के और पंजाब के, उन्होंने देखा कि अभी जनता उनके नेताओं को गांव में भी घुसने नहीं दे रही थी। तो कोई भी तानाशाह हो, कोई भी बड़ा से बड़ा नेता हो, जनता जनार्दन के आगे उसको मानना ही, उसकी बात माननी पड़ती है। और आज वह दिन है जब केंद्र की सरकार ने तीनों काले कानून वापस लिए। तो आज हमने किसानों के हित में और पार्टी के द्वारा जो आंदोलन को समर्थन दिया था, उसकी खुशी में यहाँ पर पटाखे फोड़े और मिठाई बांटी और खुशी मनाई। आज का दिन देश का ऐतिहासिक दिन है। आज के दिन इंदिरा जी का जन्म हुआ था। एक प्रधानमंत्री वो थी जो किसानों के लिए, गरीब और मजदूरों के लिए काम करती थी, देश में गरीबी हटाने के लिए काम करती थी। और एक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। पहली बार मोदी जी और इनकी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का घमंड टूटा है। और इसका सबसे बड़ा कारण रहा है कि किसानों की एकता। दूसरा, आदरणीय हमारे सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में पूरे विपक्ष के दल पद यात्रा करते हुए आदरणीय राहुल जी और सोनिया जी के साथ में संसद भवन का घेराव किया था। बैलगाड़ियां लेकर संसद भवन का घेराव किया था और ये मांग रखी थी कि इस काले कृषि कानून, जो 3 कानून हैं, को तुरंत वापस लिया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी और शिवराज जी कोई बात सुनना ही पसंद नहीं करते।
कि किसान का कृषि कानून को लागू लेकर ही रहेगा। कृषि मंत्री तोमर सिंह जी ने कहा कि देश में कुछ भी हो जाए लेकिन कृषि कानून वापस नहीं। लेकिन हम इस अवसर पर देश के सभी किसान संगठनों को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आपकी हिम्मत ने, चाहे कितने ही किसान इस देश के लिए शहीद हो गए, बलिदान हो गए, जिन्होंने बलिदान दिया, क्योंकि ये जो कानून है ये किसानों के लिए है। दमन चक्र नीति मोदी जी की सरकार ने चलाई, पूरे देश में किसानों को आतंकवादी तक कहा। हमारा ये कहना है कि विपक्ष सब एक होकर भारतीय जनता पार्टी की मोदी और शिवराज सरकार का विरोध करें, क्योंकि ये लोग किसान के खिलाफ है, गरीब के खिलाफ है, मजदूरों के खिलाफ है, महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं। आज हालत ये है कि कृषि कानून का वापस लेने का सबसे बड़ा जो कारण रहा वो ये है कि 5 स्टेट में जो इन्होंने सर्वे कराया कि भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से सफाया होने का, इसलिए पेट्रोल डीजल के भाव पिछले दिनों कम किए, रोज़ 35 पैसे 40 पैसे पिछले 1 साल से बढ़ रहे थे। जब कमलनाथ जी की सरकार प्रदेश में थी तब 70 रुपये का डीजल का भाव था, जो 118-20 रुपये तक हो गया। हालात ये हैं कि हम महंगाई के खिलाफ, अभी विपक्षी दलों को एक और लड़ाई बाकी है कि हमको महंगाई के खिलाफ लड़ाई लड़ना है, बेरोजगारों के खिलाफ लड़ाई लड़ना है। ये विपक्ष की पहली जीत है